भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। बीजेपी एमपी रमेश बिधोड़ी ने दानिश अली के खिलाफ पार्लियामेंट में एक ऐसा तबसरा किया है जिसने पार्लियामेंट के वकार को मजरूह कर दिया है और पार्लियामेंट को शर्मसार कर दिया है। दानिश अली ने इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा है। आइए इस पूरे मामले पर हम तफसील से बात करने के लिए भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान साहब के पास चलते हैं और आपसे बात करते हैं। सर, रमेश बिधोड़ी ने दानिश अली के खिलाफ जो तबसरा किया है उसे आप कैसे देखते हैं? निहायत ही अफसोसनाक वाकया यह हुआ है पार्लियामेंट की तारीख में। अगर हम इतिहास की बात करें तो पार्लियामेंट के इतिहास में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की जुबान का इस्तेमाल पहले कभी किसी भी एमपी ने, किसी भी रुकन पार्लियामेंट ने नहीं किया। ये इस तरह के अल्फाज हैं जो रमेश बिधोड़ी और उनके साथ वो जिस सोच से आते हैं वो उसकी पूरी मानसिकता को, पूरी जो फिक्र है, पूरी जो सोच है उसका आकाश है, उसका आईना है। ये नहायत ही अफसोस की बात है। और अफसोस की बात और भी ये बड़ी है कि पार्लियामेंट में जब ये बात हो रही थी, जब वो इस तरह के अल्फाज ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ पर जो मौजूद बाकी वहाँ पे एमपीज थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? चेयर पर जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? रमेश बिधोड़ी के पीछे दो बीजेपी के बड़े रहनुमा जो पास्ट में जो साबिक वजीर भी रह चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, ये दोनों वहां खिलखिलाकर हंस रहे थे। वो क्या थे? ये किस बात का सबूत है? उनकी हंसी और उनकी खिलखिलाहट ये भी इस बात का सबूत है कि वो इंडोर्स कर रहे थे रमेश बिधोड़ी की जुबान को, उनकी लैंग्वेज को, जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए थे। ये भी अफसोसनाक बात है कि जब बाद में ओम बिरला के पास ये शिकायत पहुंची, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने फौरी कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। दानिश अली से कल दिन भर मुलाकात, दानिश अली एमपी हैं, लेकिन उसके बावजूद ओम बिरला किस काम में बिजी हैं कि उनको वक्त नहीं मिला कि उनसे मुलाकात कर सके और अफसोस का इजहार कर सके। इतने बड़े मामले, इतने बड़े वाक़े, इतनी बड़ी घटना के बाद भी आखिर उनका काम क्या है? वो किस काम में बिजी हैं? ये कौन सा बहाना है कि ओम बिरला नहीं मिल सकते? वो उनका काम पार्लियामेंट के, लोकसभा के मामला को देखना है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है बाहर का। उसके बावजूद वो टाइम नहीं दे रहे थे मिलने का। आखिर वो भी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि जो रमेश बिधोड़ी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या उस भाषा के सपोर्ट में है वो? इस पर सवाल उठेगा ही। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट किया गया तो उन्होंने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया कि आइंदा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधोड़ी न करें। ये किस बात का सबूत है? और इसके अलावा मादी में भी हाल के दिनों में देखें तो अधीर रंजन चौधरी को किस तरह से एक छोटे से मामले को लेकर उनको लोकसभा से की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। अभी 3 जो सांसद हैं, कुल मिला संजय सिंह, राघव चड्ढा और टीएमसी के डेरेक ओब्रेन, ये 3 लोग अभी सस्पेंडेड हैं। अभी लोकसभा की कार्रवाई में जो अभी पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में जो शिफ्टिंग हुई उसमें वो, और जो विमेंस रिजर्वेशन बिल आया उसमें वो शामिल नहीं हो पाया। तो जब इन लोगों को सस्पेंड किया गया तो क्यों नहीं रमेश बिधोड़ी को इतने बड़ी घटना के बाद क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? तमाम प्रोटेस्ट के बाद फिर बीजेपी की तरफ से उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। और शो कॉज नोटिस में देखिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों में क्या होता है? लोग भूल जाएंगे। मामला डाइल्यूट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आखिर तुरंत कार्रवाई की। ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर जो पार्लियामेंट के इतिहास में कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर वो सिर्फ किसी लोकसभा की कार्रवाई से सस्पेंड नहीं किए जाने चाहिए, लाइफ लॉन्ग लोकसभा से बैन होना चाहिए, उनके इलेक्शन लड़ने पर बैन होना चाहिए। ये मेरी राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूं। यह एक पत्रकार होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते पूरी आजादी के साथ अपनी बात, अपनी राय रखने का अधिकार मुझे भी है। मुझे जो गलत लगता है उस बात को कहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है,
जो जो और ये भाषा जिस मानसिकता को दिखाती है उसके हिसाब से रमेश बिधूड़ी पर पूरी लाइफ लॉन्ग बैन होना चाहिए। इसके अलावा उससे कम पर मुझे लगता है कि दूसरों को सबक नहीं मिलेगा कि ये लोकसभा ये एक मवाली की तरह की, मवाली की जैसी भाषा, एक गुंडे की भाषा, जो सड़क पर जो सड़क छाप लोग बोलते हैं उस तरह की भाषा का पार्लियामेंट में इस्तेमाल हुआ है। ये पहली बार हुआ है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए निहायत ही अफसोस की बात है। सबसे अफसोस का मकाम है। इस पर प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि नई पार्लियामेंट, नई भाषा, ये हो क्या रहा है। नई पार्लियामेंट में हम लोग गए हैं, तमाम देश की डेमोक्रेसी का सिंबल है, वहां तो और एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा पार्लियामेंट में, इस पर पूरी सरकार को नोटिस लेना चाहिए, पूरी सरकार को जागना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए अलार्मिंग बेल है। सर, आपने लोकसभा स्पीकर पर सवाल उठाया है कि उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ नए पार्लियामेंट में एक अहम बिल लाया गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बहस की गई और दोनों ईवानों से, लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। क्या आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी थी वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आना, लेकिन उस पर रमेश बिधूड़ी का जो बयान है उसने उस पर पानी फेर दिया है? वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, पास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तमाम लोग इसको सपोर्ट करें, तमाम पार्टियों ने, तमाम अपोजिशन ने इसको सपोर्ट किया है और इसके सपोर्ट में खड़े हो। ये बिल दोनों ऐवानों में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास भी हो गया है। अब ये लागू कब से होगा, एक अलग तरह का डिबेट है। लेकिन जो क्रेडिट मोदी सरकार ने लेने की कोशिश की कि या जो क्रेडिट मिला उनको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास कराने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, उस पर उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने दूसरे या आखिरी दिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा ने सही कहें तो उस भाषा के इस्तेमाल के बाद जिस तरह की पूरे मुल्क में डिबेट छिड़ गई है और ये जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये किस तरह की डेमोक्रेसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यकीनन वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो क्रेडिट मिला था मोदी सरकार को, उस पर मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर पानी फिरता दिख रहा है। रमेश बिधूड़ी ने उन तमाम पर मिट्टी डालने की कोशिश की अपनी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। सर, कुंवर दानिश ने जो अपना लेटर लिखा है लोकसभा स्पीकर को, उसमें उन्होंने बाकायदा सवाल उठाया है कि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं पार्लियामेंट छोड़ने पर भी गौर कर सकता हूं। काफी जज्बाती बयान है, इसे आप कैसे देखते? नहीं, बिल्कुल इसको ये जज्बाती बयान सिर्फ नहीं है, इसको जज्बाती बयान कह के सिर्फ हम लोग नहीं ये दरकिनार कर सकते। ये मामला बहुत सीरियस है। दानिश अली ने जो बोला है वो सिर्फ दानिश अली पर नहीं, वो तमाम पार्लियामेंटेरियन को ये लेना चाहिए इस तरह से कि वो उनके लिए गाली का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह की भाषा, उसको दोहराया नहीं जा सकता है। कोई भी सभ्य इंसान, सभ्य समाज में उस तरह की भाषा को, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो सभ्य इंसान है, सड़क पर भी बोलना मुनासिब नहीं समझेगा। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऐसी जो सभ्य समाज है ऐसी भाषा का इस्तेमाल है और वैसी भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर किया गया। ये सिर्फ दानिश अली का मसला नहीं है, ये तमाम उन पार्लियामेंटेरियन का मसला है। देश के तमाम 140 करोड़ की जनता का ये मसला है कि ऐसी भाषा अगर हाउस के अंदर बोली जाएगी तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, तो सड़क के पर बैठे लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये किस तरह की शिक्षा दी जा रही है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट लोगों को शिक्षित करने का भी काम करता है, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से बाहर आती है, लोगों को मिलती है। क्या यही जानकारी पार्लियामेंट से बाहर आ रही है कि इस तरह की असभ्य भाषा का, अनपार्लियामेंट्री जिसको कहते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए? और इसको हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देश का अभी का बहुत बड़ा मसला हो गया है। रमेश बिधूड़ी ने तमाम जो देश को आईना दिखाया है उनके इस भाषा ने कि किस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। इस पर मेरी ये राय है कि इस पर मोदी सरकार को, खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सोचना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल न कर सके। ये एक नज़ीर के तौर पर भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम है कि वो किस तरह का फैसला लेते हैं। ये सबको इसका इंतजार है। सर, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में तमाम अपोजिशन पार्टियों के नेताओं ने अपना बयान जारी किया है, दानिश अली से हिमायत की है और रमेश बिधूड़ी के बयान की मजम्मत की है। डॉक्टर हर्षवर्धन का आपने जिक्र किया, उनका एक बयान आता है कि हमारे मुस्लिम मित्रों से पूछिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझ पर सवाल उठाया गया,
लेकिन अपने पूरे बयान में उन्होंने कहीं इस बात का खंडन या तरदीद नहीं की है कि रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है वो गलत है। इसे आप कैसे देखते हैं? इस पर सवाल होना चाहिए। सिर्फ जो उनकी सफाई है, वो अपने आप को दूध का धुला पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए जनता की तरफ से। वो जरूर आते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त हैं या ये सब सफाई की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बयान में उन पर सवाल उठना लाजमी हो। जिस तरह से वो खिलखिला रहे थे, जिस तरह से वो रविशंकर प्रसाद और वो दोनों बाजू में बैठ कर जिस तरह से हंसते नजर आ रहे थे, रमेश बिधूड़ी को इस बयान पर सवाल उठना लाजमी है। अगर उनको सफाई ही देनी थी तो सफाई ये देनी थी कि क्यों रमेश बिधूड़ी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, और अगर इस्तेमाल किया तो सबसे पहले वो उसको कंडेम करते, उसकी आलोचना करते कि उस तरह की भाषा को हम इंडोर्स नहीं करते हैं। उन पर सवाल उठाया गया तो ये बात उनको बुरी लग रही है। बुरी लगने की बात है क्या? क्योंकि बुरे तो तमाम पार्लियामेंट को लगना चाहिए ये बात। वो अपने ऊपर पर्सनली ले रहे हैं कि हमारे ये दोस्त हैं, हम यहां से आते हैं। वो बिल्कुल ये सफाई की जरूरत है। उनको सबसे पहले उसकी आलोचना करनी चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। उसके बाद अपनी सफाई में जो पेश करना है, जो बात जो दलील, उसको पेश करें वो। लेकिन वो जो भी दलील पेश करें, सारी दुनिया ने वो चेहरा देखा है, जो उनका मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा जो रमेश बिधूड़ी के पीछे नजर आ रहा था। वो चाहे दलील जो भी दे, वो दलील दे सकते हैं, उनको अधिकार है दलील देने का। लेकिन दुनिया ने जो चेहरा देखा, अब दुनिया अपना परसेप्शन बनाती है। इस पूरे मामले के बाद में कांग्रेस के साबिक सदर जो है राहुल गांधी, वो मिलने पहुंचते हैं दानिश अली के पास, और उसके बाद वो एक पैगाम देते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इस पर आपका क्या तस्वीर? नहीं, ये राहुल गांधी का बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कदम है कि उन्होंने जो उनकी लाइन रही है, जिस मोटो पर वो काम करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं, तो उस अपने मोटो के तहत वो वहाँ पहुँचे। उनको मजबूती, दानिश अली ने कहा भी कि हमें राहुल गांधी के आने से हमें हौसला मिला है, हम अंदर से मजबूत महसूस कर रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। कल तक मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव मुस्बत कदम है। लेकिन राहुल गांधी का जाना मेरे हिसाब से उसको एक दूसरे एंगल से भी देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी जरूर गए हैं, इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी क्यों गए हैं, शायद इसके पीछे एक और वजह यह है कि जब राहुल गांधी, जब कुंवर दानिश अली जब अपनी स्पीच दे रहे थे, रमेश बिधूड़ी जब अपनी स्पीच दे रहे थे और उन्होंने ऐसी असभ्य, ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, तब चेयर पर ओम बिरला नहीं थे। ओम बिरला की जगह पर कांग्रेस के बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो केरला से आते हैं, उनका नाम वो बैठे हुए थे चेयर पर, और वो बार बार उनको वहां पर तंबीह करनी चाहिए थी, उनको वहां पर चेताना था रमेश बिधूड़ी को कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न कीजिए। वो भी माफी के काबिल इसलिए नहीं है कि वो कोई नए पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। वो 5 या 6 बार पार्लियामेंटेरियन, 5 बार पार्लियामेंटेरियन है। जो 5 टर्म से जो एमपी होगा, वो देश की भाषा, हिंदी और उर्दू भाषा भी समझता होगा। नॉर्थ में सिर्फ केरल से होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि उस तरह की भाषा या उस तरह के वर्ड्स को, उस तरह के अल्फाज को वो समझ नहीं पाए। वो चेयर पर बैठे थे, उनको वार्निंग देनी थी, उनको रोकना था रमेश बिधूड़ी को कि ऐसी भाषा तुरंत रोकिए आप, और लेकिन वो कतई रोकते हुए नजर नहीं आए। और बल्कि वो, ठीक है, दानिश अली अगर कोई कमेंट कर रहे थे तो उनको रोकना, क्योंकि पार्लियामेंट में जब एक स्पीकर बोलता है तो दूसरे लोग कमेंट कुछ कर रहे होते हैं, तो वो दानिश अली को जरूर रोकते हुए नजर आए वो कि दानिश अली जी आप चुप रहिए। लेकिन रमेश बिधूड़ी को उन्होंने नहीं कहा कि आप इस तरह की असभ्य भाषा बाद में रोका उनको, बाद में रोका जरूर, लेकिन जिस समय ये भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस समय इमीडिएटली उनको रोकना चाहिए था, उसको कंडेम करना चाहिए था उस चेयर पर बैठकर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद ये भी एक वजह होगी कि कांग्रेस से के अंदर खाने से यह दबाव होगा राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के मिलने को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूं, लेकिन राहुल गांधी पर दबाव होगा कि कांग्रेस का एक सदस्य, कांग्रेस का एक मेंबर वहां चेयर पर बैठा हुआ था, वो पीठासीन था, तो उसके रहते हुए ऐसा हुआ है। इसलिए ये एक वजह हो सकती है कि इमीडिएटली, यानी दूसरे दिन राहुल गांधी घर पर पहुंचते हैं और गले लगाकर जो बात कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये बात अच्छी है, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है, सब कोई राजनीति में कोई दूध का धुला, हमाम में सभी नंगे हैं। सर, इसी में एक बयान जो पूरी बात निकल कर आ रही है, राजनाथ सिंह जो बीजेपी के काफी सीनियर नेता हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात के लिए खेद जाहिर किया
अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई भाषा या जबान इस्तेमाल की गई है तो उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाना चाहिए और उन्होंने अफसोस का इजहार किया। इसको आप कैसे देखते हैं? राजनाथ सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं और काफ़ी रिस्पेक्टेड भी हैं, वो तमाम लोगों के बीच उनकी अच्छी इज्जत है। उन्होंने जो बात बोली है वो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। मैं वेलकम करता हूँ राजनाथ सिंह की बात को। उन्होंने जो उसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर देना चाहिए, निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एक्सपंज कर देने से ठीक है? एक्सपंज कर दिया गया, जो आने वाला समय है वो यानी इतिहास के पन्नों से उसे हटा दिया गया। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाना मतलब इतिहास के पन्नों से उसको हटाना, कि इतिहास से, तारीख से उसको जरूर हटा दीजिएगा, लेकिन जिस तरह की भाषा का पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, या जिस तरह की मानसिकता को दर्शाता है, जिस तरह की मेंटेलिटी को जाहिर करता है, उसका इलाज क्या है, इस पर भी राजनाथ सिंह को जरूर बात करनी चाहिए। उनकी पार्टी को बात करना है। राजनाथ सिंह के इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं, उसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने कहा कि यकीनन अच्छी बातें इतिहास में जानी चाहिए, जो खराब बातें हैं वो रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दी जाती हैं। चूंकि जो भी बात पार्लियामेंट में होती है वो तारीख का, इतिहास का हिस्सा हो जाता है। आने वाली नस्लें उस चीज़ को निकाल कर देखेंगी, रिकॉर्ड में से उसको कोट करेंगी। बहुत सारा ऐसा वक्त आता है जब पुरानी चीज़ों को निकाल कर रिकॉर्ड उससे रेफरेंस लिया जाता है, तो उसको वो रेफरेंस के तौर पर ना इस्तेमाल हो, इसलिए उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। लेकिन पार्लियामेंट में दिया गया बयान, इसको नजरअंदाज करने की कतई जरूरत नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी राय है, ये मैं तो पत्रकार के नाते, एक सहाफ़ी के नाते ये मेरा मुतालबा भी है। जी सर, इस सिलसिले में आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तमाम अपोजिशन पार्टियों के नेता उनके घर पहुंचते हैं, संजय सिंह मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी मिले, अखिलेश यादव का बयान आता है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों का बयान आता है। मायावती ने भी सिर्फ अपने बयान से काम लिया, जबकि वो मायावती के पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, मायावती पार्टी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने सिर्फ बयान से काम लिया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मायावती अभी बयान के अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। मायावती के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ना, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल ज़मीन तलाश कर रही हैं। उनकी पॉलिटिकल ज़मीन जिस तरह से सिमट गई है, जिस तरह से वो उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, तो अपनी वो ज़मीन तलाश कर रही हैं, अपने पार्टी के वजूद की लड़ाई भी लड़ रही हैं। ऐसे में वो उनको बयान और सख्त से सख्त बयान देना चाहिए था और सख्त से सख्त कदम उठाने का मुतालबा करना चाहिए था। लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि मायावती जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी मायावती से, वो उस तरह से नहीं कर पाई। लेकिन वेलकम है, उन्होंने उसको, जाहिर सी बात उनकी पार्टी के वो MP हैं, तो उन्होंने उसको कंडेम किया है। ये आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस। कुंवर दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया है पार्लियामेंट में, ये इसकी हर तरफ मजम्मत हो रही है, हर तरफ निंदा की जा रही है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।